नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41.5 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो ये विदेश में है, वहाँ पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, एलिट का पेपर देना चाहते हैं। उस कंट्री के लिए क्या जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कब कब हर्डल्स आएंगी, ये पूछना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है आपके हाथ में? आपकी वाइफ का भी हाथ मेरे पास आया था, तब भी मैंने कहा था कि आपकी वाइफ चाहती कुछ है, लेकिन फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन पे आ जाती हैं। आप ज़्यादा पोजेसिव हो, आप चाहते हो कि मेरी बच्ची को तकलीफ़ आएगी, मेरी बीवी को तकलीफ़ आएगी। वाइफ स्ट्रांग है, वो कहती है कि मैं तो रह सकती हूँ, मैं तो रह सकती हूँ, मैं दूसरी कंट्री में चली जाती हूँ, मैं वहाँ पर कुछ करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। आप कहते हो कि नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे। उन्हें दिक्कत है, उनकी दिक्कत आती है जॉब में, पर लेकिन वो हैंडल कर सकती हैं। लेकिन आप कहते हो नहीं करोगे, मेरी बच्ची छोटी है, कुछ है। तो उसके कारण क्या होता है कि मैं ऐसे हाथों में राइट हैंड को ज़्यादा लेता हूँ। देखो, मैं लेफ्ट हैंड का एनालिसिस करता हूँ, समझते रहो। लेफ्ट हैंड प्रारब्ध होती है, मैं उसके बाद क्या कहता हूँ, उसे डाउनलोड करो और अपनी लाइफ में कब कब हर्डल्स आ रही हैं उसको, या एक्सेसिव पावर लगा रहे हो कि अगर पाम रीडर ने कह दिया दिक्कत आ रही है तो हम चेंज कर लेते हैं। नहीं, ये चेंज नहीं, तुम भी चेंज कर लो, मैं भी चेंज, यानी यहां पर अपने माइंड को चेंज करना शुरू कर देते हो आप। तो वो राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, आप अविवेक शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, तो उसमें डिस्टर्बेंस तो रहेगी रहेगी। क्योंकि अगर मैं लेफ्ट के साथ चलता हूं तो आप इतना माइंड को फ्लैक्चुएट करते हो कि वहां पर चीज़ें आती हैं, ठीक है, दिक्कत आती है। अब देखो, आपकी लाइफ में कुछ चिन्ह बने हैं, पहले मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। देखो, ये साइन प्रॉपर्टी का है। आपका एनालिसिस तो पहले एक बार ही हो चुका था, डिस्टर्बेंस थी, तो मेरे को वो बताने की ज़रूरत नहीं। देखो, इतनी कन्फ्यूज़न की एक एनालिसिस में से हटकर जब वो बातें सही हो रही होती हैं, फिर आप मेरे से करवाते हो, मेरे लिए दिक्कत आ जाती है वहाँ पर। ये देखो, ये जो साइन है ये प्रॉपर्टी का साइन है। यहाँ पर कोई बीमार भी हुआ है, ये प्रॉपर्टी के साइन है। तो इस समय पर आपका ये समय है 29वां साल, यहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ हुआ होगा और बीमारी की भी रेखा है, ठीक है। पता है आपको विदेश के साइन कैसे कैसे बनते हैं? देखो, पतला सा, या तो ये पतला सा लंबा हो जाएगा, हाँ, पतला सा लंबा, या ये यूं हो जाएगा लंबा। ये विदेश का होता है साइन। ये साइन था पतला सा। इसके साथ ये साइन क्यों आया है पता है मुझे? मैंने ये कहा था कि इस समय पर आपकी वाइफ का लिंक एक्टिवेट हुआ हुआ है। ये वाइफ का लिंक एक्टिवेट क्या क्या मतलब होता है? या तो किसी से बात करना, या किसी की जान पहचान से यहाँ पर बात निकलना। 31 साल और 31 से 32 साल के बीच में ये जो साइन था, इसके बीच में आपका आना जाना यहाँ पर है, यहाँ चेंजिंग है। इसी के बाद देखो, यहाँ पर आप ये जो साइन है ये चेंजिंग का आ जाता है, और प्लस यहाँ पर आ जाता है कि ये शादी। लेकिन यहाँ वाइफ जो है, ये देखो, ये वाइफ जो है अभी यहीं पर है, ये नहीं गई, आप गए हो। ये जो दो डॉट आए हैं, ये दो डॉट ही बता रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम को। 34 साल, ये 34 और ये 35, यानी ये जो साल आ रहा है, ये साल जो है आपका कुछ इन्वेस्टमेंट, घर की तरफ पर इन्वेस्टमेंट करना। 35 साल ये वो है। ये साइन देख रहे हो कैसे कैसे साइन बने हुए हैं, अजीब। आप देखो, मैं पकड़ रहा हूं, मुझे पता है इन साइनों को के मतलब क्या है। दो रेखाओं के बीच में से एक रेखा यूं ट्रायंगल बनाकर बैठ गई। दो रेखा, यानी आप छोड़ोगे एक जॉब, वाइफ को दिक्कत आएगी जॉब में 36 में, वाइफ को आएगी 37 में। आपने 37 से 38 साल के बीच में, ये देखो, ये और ये क्या है? घर चेंज करना। ये वो चेंजिंग हो गई। ये घर का साइन बनाकर यहां पर रुकी हुई रेखा आ रही है, तो 39 साल पर कोई घर पर बीमार भी हुआ है। अब इसी पर वाइफ का साइन पीछे से ऐसे निकल कर ऐसे आया हुआ है,
यानी 39 से 40 साल के बीच में कोई ना कोई विदेश से या यहाँ पर आएगा। 40 से 41 साल के बीच में, अब देखो ये रेखा 2 चल रही थी, एक रेखा बीच में से कट का निशान लगा के बैठ गई। यहाँ कोई बीमार पड़ेगा, हालत खराब होगी। 41 साल, यहाँ पर 40 से 41 साल के बीच में मैंने कहा कुछ चीज़ चेंज करना चाह रहे हो। अब देखो ट्रायंगल्स आएंगे आपकी लाइफ में, ये जो साइन बने होते हैं ना, ये साइन बने हैं, ये कोई कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी है, ये कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी है, वो भी मैंने कहा है कि पूरी हो जाएगी। अब ये साइन के मतलब क्या है समझ लो। यहाँ पर आपने कोई अपने एग्ज़ाम देने हैं, वो भी दे दोगे। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी, अब ये साइन तो बीबी का होता है, यहाँ के बाद वो बीबी कहीं और जाना चाह रही है। लॉजिक समझो, मेरा कहने का क्या भाव चल रहा है कि आप ये जो रेखा टेढ़ी चल जाती है ना, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर चेंज करना ही पड़ेगा, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। यही रीज़न है ये रेखा यहाँ पर आकर डेड हो जाती है, फिर ट्रायंगल बना देती हैं। ट्रायंगल बना दिया तो यानी आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे हो। समझ में आ रही है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, एक्चुअल में आपको वो मलेशिया जो मैं कह रहा हूँ, आपको मैंने प्राइवेसी पहले भी ब्रीच करी थी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो। तो मलेशिया में अगर आप जाते हो तो आपकी वाइफ जो होगी उसका मन नहीं है, और अगर आप लोग एलिट की तैयारी कर रहे हो तो 42 से 43 साल में दोनों का हो जाएगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर होना क्या था मैं बता देता हूँ। होना ये था कि आप वहाँ जाते, आपकी बीबी को आप बुलाकर लाते बाद में 1 साल के बाद, और फिर आपको 44 पर दिक्कत आ जाती, वहाँ पर आपकी वाइफ को नौकरी नहीं मिलती, वो फिर दूसरे कंट्री में जाती, आप पीछे पीछे जाते। ये साइन वाइफ के होते हैं, ये वाइफ के होते हैं। तो अब इसमें सलाह क्या लेनी है? देखो सबसे पहले सलाह है, आप इतनी कंफ्यूजन में मत रहो। आप दोनों, मेरी सोच ये कहती है कि अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, लेकिन आपकी सोच कहती है बीबी को, बच्चे को दिक्कत आती है नहीं, और बीबी कहती है चलो जैसा आप कर रहे हो वैसा कर लो। तो अगर आप दोनों ने ये डिसाइड लिया है जैसा करना है, तो आप लोग वहाँ रहो, एलिट का तैयारी करो, दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, फिर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्राई करना। अब होगा क्या, एक व्यक्ति पहुंचेगा, एक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। ये देखो ये साइन ही बता रहा है एक व्यक्ति पहुंचेगा, ये विदेश का साइन है, साथ साथ ऐसे करके ऐसे बना, यानी एक व्यक्ति पहुंचेगा, बीच में से कट का निशान है, ये बाद में पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। यानी आपकी लाइफ में अब 44 पर आप क्या करोगे कि आप ट्राई करोगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, तो उनमें से एक जना चला जाएगा, एक जना बाद में जाएगा, वो जाएगा 45 पर। और इसी 44 और 45 साल के बीच में ही मैंने लिखा है कि जब वहाँ पर आप एक जना 44 में चला गया और 45 इसी समय पर मैंने आपका बच्चा भी बोला, यानी कुछ आप बच्चे की तैयारी करके ही वहाँ पर जाओगे, यानी आप प्रेगनेंसी हो जाएगी और आपको फिर ये डर रहेगा कि मेरी वाइफ वहाँ पर है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिर आप उसे वहाँ बुलाना चाहोगे। तो वो जो टाइम पीरियड है वो आपका पहले जाना और वाइफ का बाद में आना, ये मैं कहना चाह रहा था आपको। और ये कंसर्न यहाँ तक चल रहा है, यानी ऊपर वाली रेखा यहाँ आकर टच होकर ऊपर चल रही, यानी ये विदेश की रेखा है आपकी, ये ट्रैवलिंग लाइन बन जाती है। ये देखो आपको समझाता हूँ, ये हमारी एक रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से रेखा इस भाग्य रेखा को टच करके बैठी है, और इनका कंसर्न आपकी लाइफ में चल रहा है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर। ये तरक्की की रेखा है ना, आप बाहर जाके कमा रहे हो ना, तो ये इसलिए बनी है, ये ऑफशूट इसलिए बने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 47 साल तक ही आप वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा विद घर, या जगह चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन कंट्री ये वही होनी चाहिए। फिर 48 अच्छा जाएगा, सैलरी ठीक होगी, 49 से 50 में आपने कंट्री चेंज करनी है, 49 से 50 में। देखो थोड़ा सा मैं ये चीज़, ये देखो इस चैनल पर ये वाली एक रेखा ट्रायंगल बनी थी, ये क्या था, आना जाना। 40 से 41 साल कोई ना कोई आपके घर पर
मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ से चेंज करने की सोच रहा है, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, यानी ये 40 और 41 साल वाला टफ टाइम जाएगा और आप यहीं के बाद से सोचोगे मुझे कंट्री चेंज करने के लिए, और वो होनी थी। ठीक है, मैं यही तो बता रहा था आपको, ये कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी है, ये चीज़ें पड़ी हैं, इसके बाद एक रेखा और निकल कर टर्न करके ऐसे जा रही है, तो इन सब के मतलब होते हैं, इन सब के मतलब है। तो इनको देखते हुए मैं आपको इंडिकेशन दे रहा था कि 49-50 साल के बाद आपने चेंज करना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में इतनी प्रॉब्लम आई थी कि मैंने एक दिन अपना डिले भी करा था, मैंने कहा चलो दोबारा दे दो, कोई चीज़ें बाद में जो है शायद फ़ोटो सही आ जाए, नहीं आ पाई थी। एनीवे देखो, ये जो साइन है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंट्री चेंज के साइन है। इसके बाद ये ट्रायंगल जो बना दिया था ये कंट्री चेंज है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपसे कहा है कि आप कंट्री चेंज कर सकते हो। अब आप, मैं कोई कंट्री कह रहा हूँ, आप उस पर भी चेंजिंग कर लोगे। देखो, पहले आप गल्फ कंट्री में थे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मलेशिया का ऑफर मिला, आप वहीं रहना चाह रहे हो, अब नहीं जाना चाह रहे, इतना एनालिसिस सुनने के बाद कि आगे जाकर 44 में फिर दिक्कत आएगी। तो अब इसके बीच में एलिट जो है वो मैंने कहा है कि दोनों का क्लियर हो जाएगा 42 और 43 में। तो आप लोग क्या सोच रहे हो कि हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं? मैं कह रहा हूँ आपकी बीवी यूएस की, कनाडा की तरफ सोच रही है, समझते रहो, यहाँ पर डिफर हो रही है। अब यहाँ पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे आप, ठीक है। अब ये चेंज किया ना आपने, तो यहां जहां जहां, अब मैं कह रहा हूं कि यहां से आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्राई करना 44 के बाद, 44 पर, तो यहां एक जना चला जाएगा, एक नहीं जाएगा, आप समझते रहना, एक जना चला जाएगा, एक नहीं जाएगा, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां क्या होगा कि फिर आपकी वाइफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप सोचना शुरू कर दोगे। वहाँ पर वो जो चीज़ें होंगी, सिजेरियन हो सकता है, लड़का होने के चांसेस है, ये सी समझ। फिर वो आप अपनी वाइफ को वहाँ बुलाओगे, वो 47 साल तक वहाँ नौकरी करोगे, 47 से 48 में घर चेंज करोगे, आप जगह चेंज करोगे, लेकिन कंट्री वही रहेगी, और फिर यहाँ पर आपका सैलरी बढ़ेगी। और इसके बाद जो है 49 साल के बाद जो है आपने वहाँ से हटकर फिर दूसरी कंट्री में जाना। अब मैं यहाँ पर आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो यूएस कनाडा है। अब आप क्या बदल दोगे, मुझे पता है आप क्या बदल दोगे। आप पहले ही ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहोगे, आप कहोगे कि जब बाद में ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत आ रही है ना, पहले ही यूएस कनाडा। तो आप तो इतनी तेजी से बदलते हो चीज़ों को, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जो चिन्ह लिखे होते हैं आप उसे भी बदल देते हो आप। नहीं नहीं नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया में ही दिक्कत आ रही है, अगर मलेशिया में ही दिक्कत आ रही है तो मलेशिया छोड़ दो, गल्फ में गवर्नमेंट। ये क्या मतलब होता है, ये क्या मतलब है, ये हो रहा है आपके साथ। भाई तसल्ली से जैसी लाइफ लिखी है पहले उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की सोचो, ज्यादा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग, ये साइन है या नहीं है, ये तरक्की के साइन आगे है या नहीं। यानी इसके बाद से जहां तक आपकी वाइफ का कंसर्न है, देखो ये जो लाइफ है ना, यहां तक तो आपको अपनी वाइफ के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां तक तो डिस्टर्बेंस आएगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये साइन बने हुए हैं ना, ये तरक्की के साइन होते हैं। तो 49-50 साल के बाद जो चेंज करोगे 51 साल ठीक जाएगा। लेकिन अब ये मुद्दा ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, देखो ये जो साइन सारे चल रहे हैं ना, ये आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो इंडिया में है, जो इंडिया में है, ये उससे रिलेटेड है सारी एक्टिविटी। अब इस पर कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये मैं बता दूंगा आपको। अब ये लाइन डेड होकर यहाँ आ रही है ना, तो यानी यहाँ वापस आना है आपने, और फिर ये लाइन दोबारा एक्टिवेट चल रही है, इसका मतलब फिर जाओगे आप, वो बच्चों के कारण जाओगे। बस यही था आपकी लाइफ में, जो आप अपनी पूरी लाइफ में खुद आप नहीं कर पाए सेटलमेंट, वो बाद में बच्चे कर देंगे। लेकिन बीच बीच में आपकी वाइफ कुछ काम करना चाहती हैं, वहां पर दिक्कत आ रही है, वो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, वहां पर कहना चाहता हूं। 53 के बाद से मैंने कहा है कि 53 पर जैसे ये रेखा टच होती है, यहां से यहां के बाद से 53 ठीक जाएगा। ठीक है, 53 से 54 साल के बीच में कोई ये वाले साइन जो है ऊपर आए हुए हैं, तरक्की के साइन आए हुए हैं। ठीक है,
53 से 54 पे, 53 पे थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अदरवाइज अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ घर और कोई एक्टिविटी जरूर होनी है। 53 54 पर। 55 पर आपका जो इंडिया वाला जो चीज़ें होंगी, ये जो साइन बने हैं इंडिया वाले जो साइन बने हैं, इनमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। फिर प्रॉपर्टी के साइन आए हुए हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी के साइन होते हैं, ये क्या करवाते हैं, ऐसे करके ऐसे गए हैं ना, तो ये क्या करवाएंगे कि आपको आपको वो प्रॉपर्टी बेच कर दूसरी प्रॉपर्टी लोगे। ये प्रॉपर्टी वो हो सकती है जो रेंट पर दे रखी है, जिसका आप रेंट नहीं ले रहे, कोई रिश्तेदार को दे रखी है। और 59 से लेकर 59 साल 10 महीने गंदे जाएंगे। 60 साल के बाद से मैंने लिखा है कि फिर आपकी लाइफ स्मूथ, पैसा एंड देन सारी चीज़ें, क्योंकि ये साइन फिर तरक्की के निकले हुए हैं। ठीक है, ऊपर भी तरक्की के साइन सारे हैं। तो आपके लाइफ में ये जो साइन यहाँ पर कट का निशान लगाया है, 59 साल 10 महीने या आप 59 साल 11 महीने कह लो, इसके बाद से मैंने लिखा है कि आपकी लाइफ में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। सारे के सारे साइन आपके चेंजिंग के साथ साथ, यहाँ पर कोई चेंज करना है अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस कर रही हैं आपकी वाइफ और आप उसको असिस्ट कर रहे हो, काम को बढ़ा रहे हो। और मैं हर चीज़ पर तरक्की, बच्चों की तरक्की, 64 साल 65 साल, यहाँ पर भी मैंने कहा है कि आपकी तरक्की हो रही है। ठीक है, ग्राफ में समझा देता हूँ। ये देखो, ये 29वां साल है, यहाँ प्रॉपर्टी का था, बीमारी की रेखा है। ये साइन होता है तरक्की का। 35वें साल पर ये वाला साइन जो है, ये क्या था, कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट, समझते रहना। 35 पर ये मैंने कहा था आपकी वाइफ, ये वाइफ है। वाइफ इस समय पर 33 पर, आप यहाँ पर तो देखो, ये 30 साल पर विदेश, वाइफ का कंसर्न, आना जाना, नौकरी छोड़ना, दूसरी पकड़ना, यहाँ पर आपने वाइफ जो होंगी नहीं जा पाएंगी। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें, और उसके बाद ये 36वें साल पर आपकी वाइफ को दिक्कत आना, विदेश जॉब छोड़कर घर चेंज करना, यहाँ पर फिर वाइफ का साइन, यानी उन्हें दिक्कत आएगी। इस समय पर फिर कोई बीमार पड़ेगा, ये है नहीं। और ये 2 डॉट जो पड़ी है ना 34 पर, ये है आपकी बेटी से रिलेटेड, यानी यहाँ पर वाइफ बीमार पड़ी होंगी, यानी ये वो कंसर्न है आपकी लाइफ का। देख रहे हो, इस समय पर ये 2 डॉट जो पड़ी हैं, ये इसलिए ये वाइफ का कंसर्न था। ये शादी हो गई लेकिन जा नहीं पाएंगी। ठीक है, ये ट्रैंगल्स हो गए, यानी ये यहाँ पर कोई लोन से रिलेटेड या हेल्प से रिलेटेड ट्रैंगल बने हुए हैं। और फिर 36 से फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी चलो मैंने कहा है, चलो ये एक आपको विदेश की नौकरी से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ घर चेंज करना। ठीक है, ये 39 साल पर बीमार होना, 39 से 40 में फिर बीबी कहीं जाएगी, विदेश में आना जाना ये। और यहाँ से ट्रैंगल से आप जो है चेंज करना चाह रहे हो कि हम चेंज कर दें, तो क्या 41 साल तक चेंज कर पाए? ये देखो, नहीं कर पाए ना। अब यहाँ पर जो भी जॉब चेंज कह दी, ये कंस्ट्रक्शन पेंडिंग पड़ी है, ये आपके पेपर हैं दोनों के, ये कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 44 के बाद कट का निशान, आपको दिक्कत आएगी। ये यहाँ पर मैंने वो चीज़ें, ये एक रेखा को घुमाकर ऐसे लाएंगे, एक जना जाएगा एक जना रह जाएगा। फिर ये आपके बच्चे से रिलेटेड है, यहाँ पर आप वाइफ को बुलाओगे, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 45 में आपको वाइफ फिर अपना काम शुरू करना चाहेंगी, मैंने कहा करना चाहो कर दो। फिर ये एक ही कंट्री है, 47 तक एक कंट्री है, फिर आपने चेंज कर लेनी है। 47 से 48 साल के बीच में, 48 से लेकर 48 साल 11 महीने ठीक रहेगा। 49 में दिक्कत आएगी, आप उस जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हो। अब ये क्या है, ये है आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जाना चाह रहे हो। 51 पर मैंने लिखा है, चलो ट्रायंगल बना हुआ है फिर भी ठीक है। 51 से 52 साल के बीच में ये प्रॉपर्टी का कंसर्न, एक्चुअल में यहीं से शुरू हो रहा है कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न आपकी इंडिया वाले टाइम पीरियड पर। तो 53 ठीक है, लेकिन 53 पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि आप थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना। 53 से 54 साल के बीच में ये कोई आपकी वाइफ कोई काम कर रही है अपना, ये वो है। ठीक है, ये वो है, उसे ज़्यादा काम बढ़ाना मत, नहीं यहाँ पर आकर थोड़ी सी दिक्कत आएगी 55 के बाद। ठीक है, यहाँ ये विदेश की रेखा है, आना जाना 56 पर, यहाँ पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या करा 55 पे आपकी प्रॉपर्टी जो है, मैंने कहा बेच दो तो ज़्यादा अच्छा है, बड़ी प्रॉपर्टी ले लेना। एक रेखा यूं करके टच है, यानी पुरानी पीछे वाली प्रॉपर्टी है, ये मुझे लग रहा है जो रेंट पर दी है वो है।
ठीक है, ये बेच दीजिएगा और बड़ी प्रॉपर्टी कोई 3 BHK 4 BHK अगर चाहिए हो तो वो ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर उसी पर आपकी सोच चलती है कि कोई काम शुरू कर दूँ या कुछ कर दूँ, ये वो चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने लिखा है कि 59 से लेकर 59 साल 10 महीने गंदे हैं, 60 अच्छा जाएगा, 61 अच्छा जाएगा, 62 63 64 कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। शुक्र टोटली डिस्टर्ब्ड है और आपका सूर्य डिस्टर्ब्ड है। ये दोनों उपाय आप ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और याद रखना, इस एनालिसिस और अपने बीबी वाले एनालिसिस पे दोनों को मिक्स मत करना। उनको उनके हिसाब से पहले सोचने दो, फिर आपको आप सोचो, फिर दोनों डिसाइड करो कि अब हमें क्या करना है। अब यहां पर ये जो मैं ऑस्ट्रेलिया बोल रहा हूं, ये आपने यहां के लिए ट्राई करते हो तो एक जना। अब आप क्या कहोगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते, हम कनाडा चले जाते हैं। तो जहां भी जाओगे एक जना ही जा पाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।